हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, हम लोग डेली की तरह 6 बजे आज फिर से मिल रहे हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सेट थ्योरी के आगे के पोर्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं बिना फालतू का टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, उनको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है। तो देखिए, अगर आप लोगों को लिंक नहीं मिल पा रहा है, ऐसे कम्युनिटी सेक्शन में चेक कीजिएगा तो पोस्ट किया गया हुआ है, आप लोग को वहाँ से लिंक मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कीजिए सुप्रिया एजुकेशन हब और वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। ओके, चलिए देखिए क्या है आप लोगों का। हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे, जस्ट वेट। यस, मैं आप लोगों को सिंगलटन मैट्रिक्स सिंगलटन सेट पढ़ा दी थी। मैं अपने नोट्स से पढ़ाई थी, बुक से भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखिए, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मीन्स, देखिए मैं आप लोगों को कल बताई थी ना, कोई भी सेट अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को मतलब कि कंसिस्ट करे तो वो फाइनाइट सेट होता है। एक और डिफिनीशन है, दूसरा डिफिनीशन भी जान लीजिए, आगे काम आ सकता है। ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी पुट इन वन करस्पॉन्डेंस विथ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 से n फॉर सम n इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। तो देखिए, जब वो 1 करस्पॉन्डेंस होगा ना, वो कोई भी फाइनाइट n के लिए, तो उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। ऐसे मैं कल एक डिफिनेशन बता दी थी हल्का वाला, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ से इन एलिमेंट कंसिस्ट करे वो आप लोगों का फाइनाइट सेट हो जाता है। और ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मीन्स सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अगर वो फाइनाइट नहीं है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये तो आप लोगों को पहले ही से पता होगा। तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, इसमें 1 3 5 7 9 1 2 3 4 5 गिन सकते हैं ना कितना एलिमेंट है, तो ये आप लोगों का फाइनाइट सेट हो गया। इसमें क्या है, 0 2 4 6 8, अब कहाँ तक जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं, काउंट नहीं कर सकते, तो ये आप लोग का हो गया इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, क्योंकि आप लोगों से आप लोग का एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है ना, तो अगर कोई भी एग्जाम्पल देके पूछे, ओके, तो आप लोग समझ लिए, एग्जाम्पल देख लिए ना फाइनाइट सेट का और इनफाइनाइट सेट का। तो देखिए, अगर अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा द सेट कंसिस्टिंग ऑल पॉजिटिव नंबर इज, पहला ऑप्शन फाइनाइट है, दूसरा इनफाइनाइट है, सी बोथ ए एंड बी है, और डी नन ऑफ दीजिए, तो क्या बताइएगा। सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, तो वो आप लोग का इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। और फिर देखिए, दिस सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पीपुल लिविंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, तो बिहार में जितने भी पीपुल रहते हैं ना, उसका सेट बनाना है, तो वो आप लोगों का फाइनाइट सेट हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग को ऐसा कहीं अंदर में मन कर रहा होगा जैसे बहुत सारा एलिमेंट हो जाएगा, तो वो आप लोग का इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है, मतलब उसको अगर आप लोग काउंट कर सकते हैं ना, उसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो वो आप लोगों का फाइनाइट सेट होगा। अगर आप लोग नहीं बता पाइएगा इसमें कितना है, तो वो आप लोग का इनफाइनाइट सेट हो जाता है। जैसे द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, तो एक वीक में कितना डेज होता है उसका हम लोग का सेट बनाना है, तो हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं, तो वो हम लोग का हो जाएगा फाइनाइट सेट। उसके बाद देखिए क्या है, एक हम लोग का एक्स इंटीजर है जो कि 0 से लेकर 8 तक बिलोंग कर रहा है। 0 से लेकर 8 के बीच में जो भी इंटीजर आता है उसको लिखना है, तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं और इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोगों का ये जो है फाइनाइट सेट हो जाएगा। और ये भी समझ लीजिए, ईच ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर एंड रियल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। तो आप लोग याद रखिएगा, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर और रियल नंबर का जो सेट होता है वो एक इनफाइनाइट सेट होता है। तो कुछ एग्जाम्पल था जो मुझे बताना जरूरी लगा, तो मैं आप लोगों को बता दी। उसके बाद आता है आप लोग का सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ वन एलिमेंट एक्स ओनली इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। मैं कल बताई थी आप लोग को, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है ना, वो आप लोग का सिंगलटन सेट होता है। नल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ओके, जीरो के जीरो एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए डिफाइन है, एक्स कैसे डिफाइन है, एक्स आप लोग का डिफाइन है, एक्स इज अ मंथ हैविंग 40 डेज, मतलब एक ऐसा मंथ का सेट बनाना है जिसमें 40 दिन होते हैं। तो दुनिया में मतलब कि ऐसा कोई मंथ ही नहीं है जिसमें 40 दिन होते हैं, तो आप लोग का कोई भी सेट ऐसा कंसिस्ट करेगा ही नहीं, तो ये आप लोग का हो जाएगा नल सेट। ओके, इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल खुद से बना सकते हैं। और कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों को नल सेट का पूछा जाएगा तो उसमें ऐसा सेट होगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, और सिंगलटन में सिंगल, तो एक एलिमेंट उसमें आएंगे। ओके, ये रिमार्क को समझ लीजिए, इस रिमार्क से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय, जो नेचुरल नंबर का सेट होता है ना वो n से डिनोट किया जाता है।
और इंटीजर का जो देखिए अगर n लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग को समझना होगा ये आप लोग को नेचुरल नंबर की बात किया जा रहा है। नेचुरल नंबर जो होता है वो आप लोग का काउंटिंग नंबर होता है। और उसके बाद क्या, द सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय जेड और आई। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को अगर मैं आप लोग को ये पढ़ा देती इंटीजर को जो है वो जेड से डिनोट किया जाता है तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ जाते, इंटीजर आई से डिनोट किया जाता है। इसके लिए देख लीजिए आप लोग, इंटीजर जो है ना वो दोनों से डिनोट किया जाता है, जेड से भी और आई से भी। ये समझ लिए, ये डिनोट मतलब कि कैसे डिनोट करते हैं ये भी आप लोगों को पता होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी सेट डिफाइन रहता है ना तो जेड आई एन यही सब लिख के डिफाइन होता है। आप लोग को खुद समझना होता है ये नेचुरल नंबर का सेट है या इंटीजर का है या फिर रेशनल नंबर का या फिर रियल नंबर का। यही अगर रेशनल नंबर की बात करेगा तो वह क्यू से डिनोट करेगा, अगर रियल नंबर की बात करेगा तो आर से डिनोट करेगा। चलिए ये तो हम लोग कुछ बेसिक बात जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कुछ आगे की बात। तो देखिए अब हम लोग जानेंगे कौन सा सेट, अब हम लोग जानेंगे इक्वल सेट। तो इक्वल सेट आप लोग का क्या होता है, दिस सेट। देखिए आप लोगों से मॉडल पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है इक्वल सेट के कंसेप्ट पे, तो अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों में डिफरेंस है, बहुत सारे स्टूडेंट को एक ही लगता है, तो मैं आप लोगों का उसका डिफरेंस क्लियर करती हूँ। देखिए क्या इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट ए एंड बी, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी, हाँ अब आ रहा होगा, two set A and B are said to be equal if every element of A is a member of B and every element of B is a member of A। मतलब A के जितने भी एलिमेंट होंगे वो B में होंगे और B के जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के सभी A में होंगे। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है A में जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट B में होगा। ओके, मतलब टोटल के टोटल बराबर होंगे। ओके, जैसे अगर आप लोग A में लेते हैं 1 2 3 तो बी भी, तो अगर आप लोगों को इक्वल सेट का एक सेट बनाना होगा तो बी में भी सेम यूनिट लेना होगा, जैसे सेम एलिमेंट लेना होगा। जैसे इसमें ए 1 2 3 लिए है ना, तो उसी तरीके से इसमें भी 1 2 3 लेना होगा, तभी आप लोगों का ए और बी दोनों आपस में बराबर होंगे। देखिए दो सेट ए और बी को इक्वल तभी बोलेंगे जब हम लोगों का एक में ए में जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे 1 2 3 है वो बी में होना चाहिए तो बी में है 1 2 3, और बी में जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 वो ए में होना चाहिए 1 2 3, तो हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग का इक्वल सेट है। अगर आसान भाषा में बोले तो करस्पॉन्डिंग सभी के सभी एलिमेंट जो होंगे वो आप लोगों के बराबर होंगे। तो आप लोगों के मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था एक, मतलब कि कोई सेट था वो दिया हुआ था इक्वल है, तो आप लोगों को वैल्यू फाइंड करना था ए और बी का। तो आप लोगों को क्या करना होता है, अगर ए और बी दोनों आपस में बराबर दे दिया जाएगा क्वेश्चन में और यहाँ पे ए बी सी लिख दिया जाएगा और एग्जाम में पूछा जाएगा ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग को पता होना चाहिए इक्वल सेट में सभी के सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं। तो आप लोग ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3 करके आप लोग अपना आंसर लिख लीजिएगा। ओके, समझ गए इक्वल सेट। अब देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। दो फाइनाइट सेट को हम लोग इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, तो इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो देखिए इक्वल सेट में क्या हो रहा था, इक्वल सेट में हो रहा था उसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट थे ना वो आपस में बराबर हो रहे थे। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में ऐसा नहीं होता। इक्विवेलेंट सेट में होता है, जैसे इसमें काउंट कीजिए एलिमेंट कितने, तो 1 2 3 4। तो इक्विवेलेंट सेट हम लोग किसको बोलेंगे, अगर आप लोग का ए में भी 4 एलिमेंट है, बी में भी 4 एलिमेंट है, तो आप लोग इसको बोल सकते हैं ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। समझ में आया इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में डिफरेंस। इक्वल सेट वो होता है जिसमें सभी के सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं, और इक्विवेलेंट सेट में वो होता है जिसमें आप लोग के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो दोनों सेट में बराबर होते हैं। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट समझ में आया। अब बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है सबसेट और सुपर सेट में, और उसके बाद आप लोगों का प्रॉपर सेट आएगा, उसके बाद पावर सेट। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं अच्छे से। तो देखिए आप लोगों का सबसेट क्या होता है, लेट ए एंड बी वी टू से, आप लोग मान लिए एक ए कोई सेट है और एक बी कोई सेट है। तो देखिए क्या होता है इसमें, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब आप लोगों को बी में मिल जाएंगे। देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के जो भी एलिमेंट है वो बी से लिया गया हुआ है, मतलब बोल सकते हैं ए जो है वो सबसेट है बी का। मतलब देखिए मैं एग्जांपल से थोड़ा सा समझाती हूँ डायग्राम की मदद से। देखिए जैसे अगर आप लोगों का एक बी है जिसमें आप लोग के बी के अंदर है 1 2 3 4 और ए आप लोग लेते हैं, ए क्या लीजिएगा
ए आप लोग लीजिएगा 1 2 3। तो आप लोगों का ए जो है 1 2 3 कहाँ से लिया गया है, तो 1 2 3 ए से लिया गया। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ए जो है वो सबसेट है बी के। समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए, तो लेट ए एंड बी टू सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट है सब के सब कहाँ से कहाँ है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट बी देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। और देखिए इसको बोलेंगे हम लोग ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और क्या बोलेंगे, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ओके, ये भी बोलते हैं, ये इसको, ये सबसेट का साइन है और ये सुपर सेट का है। तो देख लिए, एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, वी राइट इट एज ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो देखिए ए आप लोगों का इसमें ए क्या लिया है, ए लिया है 1 2 3 4 और बी लिया हुआ है आप लोगों का 1 से लेके 8 तक। तो ए के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 ये बी में से लिया गया है 1 2 3 4, तो हम लोग बोल सकते हैं ए जो है वो सबसेट है बी का। समझ में आया आप लोगों को सबसेट क्या होता है। अगर आप लोगों को कोई भी, जैसे एग्जाम में पूछा कैसे जाता है ऑब्जेक्टिव बना के, वो ध्यान दीजिए। एक आप लोगों को कोई भी सेट दे दिएगा, जैसे 1 से 8 दे दिया, पहला ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 और दूसरा ऑप्शन दे देगा 1 2 3 9 और तीसरा दे दिएगा 1 2 और 10 11 और ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा और पूछा जाएगा ए इज द सबसेट ऑफ बी कौन है। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे ए इज द सबसेट ऑफ बी है ना, तो ए वाला छोटा होगा और इसमें का जितना एलिमेंट होगा ना वो चेक कर लीजिएगा बी जो एक सेट दिया हुआ है ना उस सेट में है या नहीं, बस इतना ही चेक करना होता है। ओके, तो आई थिंक आप लोग सबसेट और सुपर सेट भी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो अब हम लोग समझेंगे मेन प्रॉपर सबसेट। मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ था प्रॉपर सबसेट पे और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे थे, वो पावर सेट का डिफिनेशन दे रहे थे। ओके, पावर सेट का फॉर्मूला बता रहे थे और प्रॉपर सेट क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे। मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आप लोगों को 2 टू द पावर n -1 होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे नहीं इसका आंसर 2 टू द पावर n होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को प्रॉपर सेट और पावर सेट में अच्छे से डिफरेंस क्लियर करती हूँ। इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग के बुक से भी कुछ दिखा देती हूँ। तो ये सब तो समझ लिए आप लोग अच्छे से। देखिए सबसेट इसमें क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी वी टू सेट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वी से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट इज x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, समझ गए। ये सबसेट तो मैं आप लोगों को समझा ही दी हुई, आप लोग को जब मैं अपने नोट से समझा देती हूँ उसके बाद बुक में भी क्या लिखा हुआ है अच्छे से समझ में आता होगा। पहले ऐसी कुछ अगर आप लोग 12th बिहार बोर्ड से किए होंगे तो ये बुक देख के डर भी लगता होगा। ओके, अगर हिंदी मीडियम से किए होंगे, तो अगर बिहार बोर्ड से भी किए होंगे, अगर लैंग्वेज इंग्लिश रहा होगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हिंदी रहा होगा तो प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो देखिए क्या बोला था, ए और बी कोई भी दो सेट होगा, हम लोग उसको सबसेट कब बोलेंगे, जब ए का जो एलिमेंट होगा ना वो बी में भी होगा तो हम लोग उसको सबसेट बोल देंगे। चलिए आगे देखिए क्या है। अब देखिए, द नोटेशन फॉर इज अ सबसेट और इट्स कंटेंट इज, इस टाइप से हम लोग उसको डोनेट करते हैं। ए इज द सबसेट ऑफ बी मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी और ए इज कंटेंट इन बी। तो अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे मेन चीज़। ओके, जो आप लोग को इस चैप्टर का मेन है प्रॉपर सबसेट और पावर सबसेट, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं हम लोगों का प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखिए पहले डिफिनीशन, इफ ए एंड बी be two set such that every element of A is also an element of B, and if there is at least one element of B is not in A, we say that A is a proper subset of B, we write A is a proper subset of B। तो आप लोग साइन ध्यान दे दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट और इसको बोलते हैं हम लोग सीधा सबसेट। देखिए मैं एक बात समझाना चाहती हूँ, अगर आप, तो देखिए आप लोगों का क्या होता है, अगर आप लोगों का ए, अगर ये सबसेट है, मतलब कि अगर ये इक्वल हो गया तो ये आप लोग का सबसेट होगा। अगर ये प्रॉपर सबसेट की बात की जाए तो प्रॉपर सेट में इक्वल नहीं होता है, मतलब ए और बी दोनों के दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, लेकिन सबसेट में हो सकता है। समझ में आया आप लोग, अगर सबसेट दे रहे तो यहाँ पे इक्वल का साइन दीजिएगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट में इक्वल का साइन मत दीजिएगा। चलिए देखिए, तो ये तो समझ गए। जैसे देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू 1 2 4 6 और बी इक्वल टू 1 2 4 6, मतलब कि देखिए 1 2 4 6 है, 1 2 4 6, मतलब ये इसको हम लोग बोल सकते हैं ए जो है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, अगर आप लोगों का देखिए यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे डिफिनीशन समझिए पहले अच्छे से।
क्या बोल रहा है, देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी देयर इज नॉट इन ए, मतलब बी में एक न एक, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में नहीं है। तो आप लोगों का 3 एलिमेंट जो है वो ए में नहीं है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये जो हम लोगों का है ना, ये हम लोगों का प्रॉपर सबसेट है। समझ में आया? कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा का बात नहीं किया है, एटलीस्ट बोला है। तो आप लोग देख लीजिए, एन एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है और जेड जो है वो आप लोग का इंटीजर है। तो आप लोग का एन जो है, एन जो होगा वो सबसेट होगा जेड का। ओके, जेड मतलब मैं आप लोग को बताई हुई हूँ, इंटीजर को जेड और आई दोनों से डिनोट करते हैं और एन को हम लोग नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर जो होता है वो काउंटिंग नंबर होता है। तो आप लोग का ये जो एन है ना, एन वो आप लोग का सबसेट होगा जेड का। इंटीजर में क्या आता है, इंटीजर में आप लोग को -1 -2 1 2 3 मतलब सभी आता है, नेगेटिव प्लस और जीरो सभी आता है। तो आप लोगों का ये 1 2 3 कहाँ से लिया गया हुआ है, तो इंटीजर से लिया गया हुआ है। और इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है ना जो कि उसमें नहीं है, ऐसे तो बहुत सारा है -1 -2 जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एन जो है वो प्रॉपर सबसेट है जेड का। समझ में आया? अगर आप लोगों का जेड इंटीजर है और क्यू जो है वो रेशनल नंबर है, तो हम लोग बोलेंगे जेड जो है ना वो सबसेट है क्यू का। ये सब जो है ना, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट ऑफ किसका, इंटीजर का, और इंटीजर जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ किसका, रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर जो है वो प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर का। तो चलिए हम लोग, आप लोग को मैं आप लोग को प्रॉपर सेट समझा दी। अब हम लोग इससे भी समझ लेते हैं प्रॉपर सेट क्या है। जस्ट वेट। तो देखिए क्या है प्रॉपर सेट, क्या होता है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का, चलिए सही है, लेकिन ए और बी दोनों के दोनों बराबर नहीं होंगे, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इस टाइप से लिखते हैं। सेट ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो आप लोग का इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ओके, मैं आप लोग को एक बात सिखा देती हूँ, सबसेट को हम लोग बनाते कैसे हैं। ओके, तो वो समझ लीजिए। देखिए, जैसे अगर आप लोगों को कोई भी एक सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सेट, आप लोगों को 1 2 3 एक सेट दिया हुआ है। अगर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ इसका ऑल पॉसिबल सबसेट लिखिए, तो क्या कीजिएगा आप लोग को, चलिए सबसेट बनाते हैं। तो हम लोग एक ऐसा सबसेट बनाते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट लिए ही नहीं, एक ऐसा सबसेट बनाते हैं जिसमें एक एलिमेंट 1 ले लिए, एक ऐसा सबसेट बना लेते हैं जिसमें हम लोग 2 ले लिए, एक ऐसा सबसेट बनाते हैं जिसमें हम लोग 3 ले लिए, एक ऐसा सबसेट बनाते हैं जिसमें हम लोग 1 2 ले लिए, एक ऐसा सबसेट बनाते हैं जिसमें हम लोग 2 3 ले लिए, एक ऐसा सबसेट बनाते हैं जिसमें हम लोग 3 1 ले लिए। ओके, और हम लोग एक ऐसा सबसेट बनाते हैं जिसमें हम लोग 1 2 3 सभी के सभी ले लिए। तो टोटल कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना सबसेट बना, तो आप लोगों को टोटल सबसेट बना 8। तो देखिए आप लोग यहाँ पे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो कितना है, 3 है, और यहाँ क्या आया 8, तो आप लोग 2 के क्यू इक्वल टू 8 बोल सकते हैं ना। तो देखिए, अगर आप लोगों को कोई एक सेट दे के पूछेगा इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, 2 टू द पावर n करके आंसर बता देना है। तो a में आप लोगों को 3 एलिमेंट्स है, तो 2 के पावर n मतलब 2 के पावर q इक्वल टू 8। अगर आप लोगों को सबसेट इस टाइप से बनाने नहीं आता है तो आप लोग जो है वो इस फॉर्मूला की मदद से बता सकते हैं। देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर देंगे, आप लोग का टोटल नंबर ऑफ सबसेट पता चल जाएगा। तो चलिए प्रॉपर सबसेट भी समझ लिए और सबसेट भी निकालते कैसे है उसका भी फॉर्मूला समझ लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी समझ लीजिए। अगर आप लोग का ए इज अ सबसेट ऑफ ए है, फॉर एनी सेट ए दिस इज एवरी सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखिए जितने भी सेट होते हैं ना वो सबसेट होते हैं अपने आप के। दूसरा पॉइंट क्या है, द नल सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और फाई जो होता है ना, फाई वो सभी सबसेट का सेट होता है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और तीसरा पॉइंट क्या है, अगर आप लोग का ए इज अ सबसेट ऑफ बी है एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी है, तो आप लोग का ए जो होगा ना, ए जो होगा वो आप लोग का सी का सबसेट होगा। देखिए ये सब आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, उसके पूछने का तरीका अलग होता है, लेकिन ये सभी पॉइंट पूछा जाता है। अगर आप लोग का ए इज अ सबसेट ऑफ बी है एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी है, तो इम्प्लाइज दैट ए जो होगा वो आप लोग का सी के सबसेट होगा। तो चलिए ये सभी समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आप लोगों का,
नंबर ऑफ सबसेट। तो देखिए नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, द बेसिक थ्योरम इन दिस कंटेनिंग द फॉलोइंग। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दी, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट्स हैज 2 टू द पावर n सबसेट होता है। तो नंबर ऑफ सबसेट भी समझ गए, 2 टू द पावर n होता है। दस अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स एट ए बी, तो विल हैव 2 के पावर 2 मतलब 4 सबसेट, और कौन कौन सबसेट बन सकता है वो लिखा गया हुआ है। सिमिलरली एक 3 का लिया गया हुआ है और उसका हम लोगों को बनाया गया हुआ है। चलिए नंबर ऑफ सबसेट भी समझ गए। अब आप लोगों का आता है पावर सेट आता है। ओके, तो पावर सेट हम लोग बाद में देखेंगे। पावर सेट है कल आप लोगों का सेट थ्योरी का पहला पोर्शन कंप्लीट करेंगे जो कि बेसिक कंसेप्ट का होगा। चलिए और आगे देख लेते हैं नोट। तो आप लोगों को ये पॉइंट समझना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ये प्रॉपर सबसेट होता है ना, वो सबसेट -1 होता है। ओके, तो सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है आप लोग को 2 टू दी पावर n। तो अगर आप लोग जाके आज मॉडल पेपर चेक कीजिएगा अपना सेट थ्योरी का और उसमें से क्वेश्चन बनाइएगा, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिएगा। ओके, तो आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया। आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, ये प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या डिफरेंस है। आप आज जाके आप लोग मॉडल पेपर अपना चेक कीजिएगा। मेरे पास उसका प्रिंट आउट नहीं है, इसके लिए मेरे पास मैं वेबसाइट से मतलब कि सीधा वहीं से देख लेती हूँ। तो देखिए आप लोग एक बार जाकर मॉडल पेपर चेक कीजिएगा, उसमें आप लोगों से एक क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है प्रॉपर सेट क्या होगा। तो आप लोग देख लीजिए, प्रॉपर सेट जो होता है वो सबसेट -1 होता है, और सबसेट क्या होता है, सबसेट नंबर ऑफ सबसेट, तो वो होता है 2 टू दी पावर n। तो आप लोगों को जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो 2 टू दी पावर n -1 ऐसे करके दिया हुआ है। तो उस पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्योंकि चारों ऑप्शन गलत ही दिया हुआ था, इसके लिए मैं इसको 2 टू दी पावर n -1 करके आप लोगों को बता दी थी। आप लोगों का प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होगा 2 टू दी पावर n -1। बहुत सारा कमेंट आया होगा, कमेंट सेक्शन में चेक कीजिएगा, तो वो बोल रहे थे 2 टू दी पावर n होगा, लेकिन ये पावर सेट के लिए होता है, प्रॉपर सेट के लिए ये होता है। तो अब आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बाद में समझते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लीजिए, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ। एवरी सेट जो होता है वो अपने आप का सबसेट होता है, जो मतलब ए इज द सबसेट ऑफ ए। अब फाइव जो होता है ना, नल सेट, ये सबसेट होता है सभी के सभी सेट के। और अगर ए आप लोगों का बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है, मतलब ए और बी दोनों आपस में बराबर होंगे। ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा अपने हिसाब से, मतलब मॉडल पेपर में भी ये सभी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ओके, फाइव इज ए प्रॉपर सेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, मतलब फाइव जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा सभी के सभी सेट के, लेकिन वो खुद के सबसेट नहीं होगा। खुद के नहीं होने का कहने का क्या मतलब, देखिए प्रॉपर सबसेट में है ना, हम लोग सभी के सभी एलिमेंट को कंसीडर नहीं करते। जैसे अगर आप लोगों का a = 1 2 3 होता है ना, a = 1 2 3 आप लोग कोई सेट माने हैं, तो अगर इसका सबसे प्रॉपर सबसेट बनाइएगा तो आप लोग प्रॉपर सबसेट में एक 5 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, 3 1 ले सकते हैं, लेकिन 1 2 3 सभी के ओके आप लोग सभी के सभी एलिमेंट को नहीं ले सकते हैं। तो अगर इसमें अगर आप लोग एक 5 जो है वो खुद एक सेट है, अगर इसका सबसेट बनाते हैं तो 5 खुद सेट लीजिएगा, तो मतलब सभी के सभी एलिमेंट को ले लीजिएगा। इसलिए इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, 5 तो प्रॉपर सबसेट होगा सभी सेट का, लेकिन वो खुद के प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि अगर खुद के प्रॉपर सेट की बात करते हैं तो वो सभी के सभी एलिमेंट उसमें आ जा रहा है। ये मैं आप लोग को पहले ही बता दी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो 2 टू दी पावर n होता है। ओके, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n -1। और एक क्वेश्चन है आप लोगों का, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द सेट दिस। तो देखिए आप लोगों से पूछा गया हुआ है नॉन एम्प्टी सेट, तो आप लोगों को जो 5 लेते हैं ना उसको कंसीडर नहीं करना है। तो इसका पहले सबसे पहले 4 एलिमेंट है तो इसका सबसेट पूछूंगी तो 16 हो जाएगा, लेकिन नॉन एम्प्टी सेट पूछ रहा है ना, तो आप लोग का जो एम्प्टी सेट है उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एम्प्टी सेट 1 होता है, तो मतलब 16 - 1 मतलब 15, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ सीखे। अब मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो चुका है, इसलिए इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बन सकता, इस वीडियो का लेंथ है। तो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर ऑफ स्टेट पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेंगे लालजी प्रसाद बुक का। उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे लेसन 1 को। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। हमेशा आप लोग कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, क्या कमी है, क्या और क्या चाहिए। आप लोग को जो कुछ भी चाहिए होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा।
मैं आप लोग के लिए करती रहूँगी जो भी हम लोगों से मेरे से हो पाएगा। लेकिन आप लोगों को बस करना है क्या है, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है। अगर आप लोग ज़्यादा से देखें, जिस समय मैं प्रीमियर वीडियो डालती हूँ 6 बजे, अगर आप लोग कम से कम 20-25 स्टूडेंट भी उस समय देखने आते हैं डेली, तो मैं आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू करते रहूँगी। लेकिन देखूँगी जब कम स्टूडेंट आ रहे हैं तो मैं वीडियो डालना छोड़ दूँगी। ओके, तो आप लोग पे डिपेंड करता है मैं पूरा सीरीज कंप्लीट करवा पाऊँ या नहीं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के